हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर है, जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में है या तो फिर कनेक्शन में है या तो फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे, यहाँ पे है मेरे हैंड रिटन मैसेजेस। ओके, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे कई सारे मैसेजेस हैं, इनमें से देखेंगे कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। एंड बाद में अगर कुछ क्लैरिफाई करना पड़े तो हम लोग कार्ड से भी क्लैरिफाई कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे उनके मैसेजेस देखेंगे हम लोग आज की रीडिंग में। और ये टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। ओके, आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आप रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म से है, किसी भी जाति से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे सभी के लिए रीडिंग है। ओके, एंड यहाँ पे है आपके बर्थ डेट्स। सो जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ डेट आता है, उसी ग्रुप को आप सिलेक्ट करें और टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखिए। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। कमेंट में कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर, कोई भी ईमेल आईडी, कोई भी लिंक शेयर करें, वहां पे नहीं जाना है। अगर वो बोल रहा है कि वो मुकेश है, वो taothealing307 से है, वो आपको रीडिंग देंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको कभी भी कमेंट में ऐसे रिप्लाई नहीं दूंगा, ना ही व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर करता हूँ। ओके, अगर मैं कमेंट में अगर व्हाट्सएप पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, तो मैं उसको उसी तरीके से बताऊंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, ठीक है, जिस तरीके से मैं रीडिंग में बताता हूँ। ओके, जो ग्रुप 1 है, यहाँ पे बर्थ डेट्स है 1, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 31। ओके, एंड जो ग्रुप 2 है, यहाँ पे बर्थ डेट्स है 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 30। तो देखिए कि कौन से ग्रुप में आपका बर्थ डेट है। ओके, उसी ग्रुप को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे आपको अपनी रीडिंग देखनी है। ओके गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि जो भी बताओ सारी ही मैसेज रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसी को ही क्लेम करें और उसी को लेके ही आगे रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो ग्रुप 1, सो आपका बर्थ डेट 1, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30 इनमें से है, 31 इनमें से है। सो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है, जिनके साथ में भी आप कनेक्शन में है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। Okay, I know I am taking time, but trust me, I will be back. Okay, सो ये थोड़ा सा भरोसा रखने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इनको टाइम लग रहा है। हो सकता है कि काफी टाइम से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है, मीटिंग नहीं हुई है। तो ये आपको बता रहे हैं कि इनको पता है कि ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, पर ये बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए इनके ऊपर, क्योंकि ये बैक करने वाले हैं, ये लौटने वाले हैं। हो सकता है किसी रीजन से आपको मैसेज या फिर कॉल नहीं कर रहे हो। ओके, यू आर इन माई ब्लड, सो बहुत प्यार करते हैं आपसे। ओके, ये कार्ड खुद ही से फिसल के आ गई। ओके, वी हैव आई हैव टू फाइट विथ एवरीवन फॉर यू। सो इनको सभी से शायद फाइट करना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली की प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली स्टेटस या तो फिर रिलीजन, कास्ट, किसी का भी कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर यहाँ पे फैमिली इशू लग रही है, सोसाइटी में प्रॉब्लम है, इसीलिए हो सकता है कि ये इनको सभी से फाइट करना पड़ेगा आपके लिए। सो हो सकता है कि उसके लिए अभी ये तैयार नहीं है। सी आई लव यू। सो हो सकता है कि उसके लिए अभी तैयार नहीं है फाइट करने के लिए, ये अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं और इसी के लिए हो सकता है कि ये टाइम ले रहे हैं। सो देखते हैं आगे क्या कुछ आता है। हैंड कार्ड से भी देखेंगे कि इनको कितना टाइम लगेगा, कब होगी आपके साथ में इनकी मीटिंग, या फिर कब ये आपको कॉल करेंगे। कम टू मीट मी, सो ये चाहते हैं कि आप इनको कॉल करें, आप इनसे मीट करें, ठीक है। ये खुद से नहीं टॉपिक को लाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनको पता है कि जब भी ये आपको कॉल करते हैं या तो फिर इनकी तरफ से कॉल जाती है या तो फिर मैसेज आती है, तो आप काफ़ी ज़्यादा जितना
होप लेके बैठे रहते हैं, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ जाती है और इसी के चलते हो सकता है कि ये नहीं चाहते कि आपका ट्रस्ट ब्रेक हो किसी भी तरीके से, इनके किसी भी बिहेवियर की वजह से। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि आप इनके साथ में मीट करें। आई एम चेंजिंग माई सेल्फ फॉर यू, ये खुद को चेंज करे आपके लिए और हो सकता है कि उसी के लिए इनको टाइम लग रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू फाइट, आई वॉन्ट टू हैंडल विथ लव। सो ये फाइट नहीं करना चाहते, जो यहाँ पे मैसेज था कि इनको सभी से फाइट करना पड़ेगा। सो ये प्यार से सभी को समझाना चाहते हैं, ये मैसेज यहाँ पे है आपके लिए। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। सो आप इनके फर्स्ट एंड लास्ट विश है, बहुत प्यार करते हैं आपसे। एक गाना है ना, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, वो गाना मुझे सडनली याद आया। यू कैन लीव मी बट आई लव यू। सो आपको बोल रहा है कि आप इन्हें छोड़ सकते हैं क्योंकि इनको बहुत टाइम लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप इनको छोड़ के जाए बट उसके बावजूद भी आपसे प्यार करेंगे। अगर आप इन्हें छोड़ भी देंगे तो भी आपसे प्यार करेंगे, ये बोल रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आई हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। सो इनके मन में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके लिए। आई नो दैट यू आर माई सोलमेट। सो इनको पता है कि आप इनके सोलमेट है, या तो फिर इनको फील होती है एनर्जी, सोल कनेक्शन। और देखते हैं क्या है यहाँ पे। प्लीज वेट फॉर मी। सो ये वेट करने के लिए आपको बोल रहे हैं, ये टाइम ले रहे हैं, ये ट्रस्ट रखने के लिए बोल रहे हैं एंड वेट भी करने के लिए बोल रहे हैं। आई एम सीरियस अबाउट यू एंड आई कांट लिव विदाउट यू। सो ये आपको लेके सीरियस है एंड आपके बिना रह नहीं सकते, ये बोल रहे हैं। ओके, वी हैव यू आर माई डेस्टिनेशन। तो ये आपको अपना डेस्टिनेशन मानते हैं। और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। आई कांट कॉन्विंस माई फैमिली। सो फैमिली प्रॉब्लम मुझे जो लग रही थी, सो हो सकता है ये अपने फैमिली को कॉन्विंस नहीं कर पाएंगे, या तो फिर कर पा रहे हैं, इसीलिए हो सकता है कि इनको टाइम लग रहा है, या तो फिर ये कुछ कर नहीं पा रहे। सो इनकी फैमिली की तरफ से मुझे प्रॉब्लम लग रही है, खासकर इनके मॉम की तरफ से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई फीमेल फिगर हुआ है जो हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन को नहीं मान पा रहे हैं। आई फील गुड व्हेन आई थिंक अबाउट यू। ये कार्ड तभी आना चाहता था पर आते आते हाथ से कैसे चला गया फिर से। आई वॉन्ट टू कम आउट फ्रॉम माई कॉन्फ्यूजन। सो ये अपने कॉन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं। सो हो सकता है कि किसी तरीके की कॉन्फ्यूजन में है ये। द गिफ्ट यू गेव मी स्टिल विथ मी। सो आपने इनको कोई अगर गिफ्ट दिया है तो ये उनको बहुत संभाल के रखे हैं, इनके पास है, ये बोल रहे हैं। ओके, आई लव यू। ये मैसेज शुरू में ही हम लोगों ने देखे थे। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई नीड सम मोर टाइम टू थिंक अबाउट दिस कनेक्शन। सो इनको थोड़ा और वक्त लगेगा इस कनेक्शन के बारे में सोचने में, क्योंकि हो सकता है कि फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली नहीं मान रही है, तो इनको टाइम लग रहा है फिर से चीज़ों को समझने की और सोचने की। सो हो सकता है कि ये रीज़न है जिसके चलते इनको टाइम लग रहा है। ठीक है, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सी आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। सी माई मॉम विल नॉट एग्री अबाउट अस। जो कि मुझे लग ही रहा था कि कोई फीमेल फिगर है, सो इनकी मॉम नहीं मान रही है, यही पे प्रॉब्लम है। सो हो सकता है इनकी मॉम के साथ में इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो और मॉम का बात नहीं मान के ये कुछ नहीं करना चाहते। सो हो सकता है कि ये रीज़न है जिसके चलते ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। और यहाँ से भी देखेंगे कि इनको कितना टाइम लगेगा। सो ये अपने कॉन्फ्यूजन में है, कॉन्फ्यूजन से बाहर नहीं निकल पा रहे और एक ही बस रास्ता है, अगर ये अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, यानी कि अपने हार्ट को, अपने इमोशंस को अगर फॉलो करते हैं तो ही ये अपने कॉन्फ्यूजन से बाहर निकल पाएंगे। एक ही यहाँ पे रास्ता यहाँ पे है इनके लिए। ठीक है, रास्ता खुला हुआ है, बस आंखों में पट्टी है, पैर तो खुले हुए हैं, पर उसके बावजूद भी ये खुद को घिरे हुए से फील कर रहे हैं कॉन्फ्यूजन में। काफी ज्यादा टेंशन में है। किसी किसी के लिए यहाँ पे हो सकता है कि मई जून का वक्त यहाँ पे हो सकता है कि लग सकता है इनको। ठीक है, मई जून
आपके पास आने में, या तो फिर क्लैरिटी आपको देने में, ठीक है, क्लैरिटी या तो फिर कमिटमेंट। 4 ऑफ सोर्स, खुद को हील करेंगे, खुद को हील करने के बाद ही आएंगे, ठीक है। ओके, सो हो सकता है कि इनको हील होने में दिसंबर का टाइम लग सकता है। वी हैव 4 ऑफ वंड्स, तो शादी करना चाहते हैं आपसे, और हो सकता है कि दिसंबर में इनकी तरफ से आपके लिए कोई कॉल या फिर मैसेज भी आ सकता है। दिसंबर में कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है इनकी तरफ से। ओके, और नाइट ऑफ कप्स, हाँ, सो हाँ जी, ये आपके पास आएंगे, जल्द ही आएंगे, लेकिन अगर बहुत जल्दी आते हैं तो उस तरीके से यू नो आपको अपना आंसर्स नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा इमोशंस लेके आएंगे आपके पास में, क्योंकि ये इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके। एंड सी द हैंगमैन, सो आएंगे तो आएंगे भी कॉन्फ्यूजन के साथ ही आएंगे, ठीक है। तो ये थे आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2, हेलो ग्रुप 2। सो आपने चूज किया है ग्रुप 2 को, यानी कि आपका बर्थ डेट है 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 30 इनमें से। ओके, सो देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है जिनके साथ में भी आप कनेक्शन में है, वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है। ओके, हैंड रिटन मैसेजेस से देखेंगे, एंड उसके बाद ये भी देखेंगे कब तक मीट होने के चांसेस है, कार्ड से देखेंगे। ओके, ग्रुप 2, आई वॉन्ट टू मैरी यू, सबसे क्या आपसे शादी करना चाहते हैं। आई गेस यहाँ पे कमिटमेंट को लेके कोई प्रॉब्लम है, कमिटमेंट नहीं मिल रही है आपको शायद। डू यू हैव द सेम फीलिंग्स फॉर मी, से आपसे पूछ रहे हैं कि आपके भी मन में सेम फीलिंग है कि आप भी इनसे शादी करना चाहते हैं। सो ये आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे। ओके, और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। मुझे गाना चैनल हो रहा है, वो जो गाना है बाहों में चले हो, वो गाना मुझे याद आ रहा है। सो हो सकता है कि वो गाना ये गुनगुनाते हैं, या तो फिर सुनते हो, या तो फिर उसी वाइब में ये वाइब्रेट हो रहा है। गो विद द फ्लो एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो ये आपसे बोल रहे हैं कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, भगवान पे भरोसा रखें, आप दोनों की मीटिंग हो जाएगी, मिलन हो जाएगी, ठीक है। डू यू रियली लव मी, सो ये आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और इसी के चलते ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आपके भीतर भी सेम फीलिंग है, क्या आप भी इनके लिए ऑब्सेस्ड होते हैं, इनके बारे में सोचते हैं। ओके, वी हैव दिस कार्ड्स, आई एम सीरियस अबाउट यू एंड आई कांट लिव विदाउट यू। सो ये आपके बिना रह नहीं सकते, आपके बारे में ये बहुत सीरियस है, ठीक है। आई एम चेंजिंग माई सेल्फ फॉर यू, से आपको आपके लिए खुद को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आप जिस तरीके के पर्सन को पसंद करते हैं, हो सकता है कि उसी तरीके से खुद को ढालने की कोशिश कर रही है। एंड ओके, आई चूज माई फैमिली बट नाउ आई एम स्टक। सो हो सकता है कि इन्होंने अपनी फैमिली को चूज किया था, फैमिली जो बोलेगी वही करेंगे, पर अभी ये फैमिली को चूज करके स्टक हो गए हैं, उसी के चलते इनके दिल में इतना ज्यादा प्यार छलक रहा है आपके लिए। फैमिली को चूज करने के बाद हो सकता है कि आपके बारे में जो ट्रू फीलिंग्स है इनके दिल से निकल के आई है। प्लीज वेट फॉर मी, सो आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं। आई वॉन्ट टू कम आउट फ्रॉम माई कंफ्यूजन, सो ये जो जिस भी परिस्थिति में स्टक है उस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, कॉन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं। ओके, यू आर माई एवरीथिंग, आपको अपना सब कुछ मानते हैं। कॉल मी और मैसेज मी, सो ये आपसे बोल रहे हैं कि आप इन्हें कॉल करें या तो फिर मैसेज करें, क्योंकि हो सकता है कि इनके तरफ से ये नहीं कर पाएंगे, या तो फिर ये खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहते, ऐसा ये भी रीजन हो सकता है। यू आर इन माई ब्लड, सो ये आप इनके ब्लड में है, ऐसा ये फील करते हैं। बहुत प्यार है यहाँ पे इस फाइल में। प्लीज मूव ऑन।
स्टक है, बहुत स्टक है। और प्लीज मूव ऑन का कार्ड यहाँ पे क्यों है वो भी हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्या पड़ गया जिसके चलते आपको बोल रहे कि आप मूव ऑन हो जाइए। ठीक है, ऐसे कुछ और भी मैसेजेस हैं, अगर वो आते हैं तो फिर आपको इस बारे में थोड़ा सा सीरियसली सोचना पड़ेगा। ठीक है, पहले देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ है। आई लव यू, आई लव योर ब्यूटीफुल आईज। तो आपके आंखों में कुछ जादू है और उन जादू में ये फंस गए हैं। सो आपके आंखों को ये बहुत पसंद करते हैं, आपका देखना हो सकता है, देखने का नजरिया। आई वॉन्ट टू बट आई कैन नॉट केम बैक राइट नाउ, प्लीज वेट। सो आपसे बोल रहे हैं कि आप ये तो चाहते हैं लेकिन इस मोमेंट में राइट नाउ ये नहीं आ पा रहे। सो ये आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं, या तो फिर इसी वजह से हो सकता है कि ये बोल रहे हैं कि अगर आप वेट नहीं कर पा रहे तो आप मूव ऑन हो जाइए। ठीक है, आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज, आई एम बिजी। सो हो सकता है कि ये इनके फैमिली में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये अपने ड्यूटीज को पालन कर रहे हैं, जो भी इनका काम है, जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और उसी के चलते ये बहुत बिजी है अपने लाइफ में, और उसी के चलते हो सकता है कि ये नहीं आ पा रहे एंड आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। पर आपके बारे में सोच तो जरूर रहे हैं। ठीक है, योर थॉट्स आर स्पिनिंग इन माई माइंड। सो आपके ख्याल इनके दिमाग में घूम रहे हैं। ठीक है, ये खुद से ही बता रहे हैं वैसे। आई मीन सो मच पेन, कैन यू फील इट। सो ये बहुत पेन में है, ये बता रहे हैं। क्या आप इनके पेन को समझ पा रहे हैं कि ये जो चाहते हैं वो ये नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास आना तो चाहते हैं पर ये स्टक है अपने परिस्थिति में। आई एम बर्डन विथ माई रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइफ पर्पस। सो इनके लाइफ में जो भी इनका लाइफ पर्पस है या तो फिर जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो इनके ऊपर बोझा बन गया है। अभी ये उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे और इसी के चलते आपके पास नहीं आ पा रहे। सो रेस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे एक बड़ा रीजन है जिसके चलते ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। आई नीड दो मैसेज आया है। आई नीड मोर टाइम टू थिंक अबाउट दिस कनेक्शन एंड यू आर माई डेस्टिनेशन। सो इनको टाइम लगेगा इस कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा और सोचने में, पर ये आपको अपना डेस्टिनेशन मानते हैं। ठीक है, आई एम स्टक है एनर्जी में, और इसी की वजह से ये कुछ भी सोच नहीं पा रहे कि किस तरीके से बात को आगे लेके जाना है, किस तरीके से मीट करेंगे, किस तरीके से आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि आना तो चाहते हैं आपसे, आपके पास चाहते हैं आपसे शादी करना। ही और शी वांट टू मैरी यू, बट यू स्टक है, बहुत स्टक है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, या तो फिर फैमिली रीजन हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि फादर की तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे लग रही है। द मैजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत बिजी है। ठीक है, हो सकता है कि इनके फैमिली को यही चला रहे हैं और इसी के चलते हो सकता है कि पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर आ गई है। कोई बिजनेस ये कर रहे होंगे शायद। ठीक है, अगर ये कोई मेल है तो ऐसी चीज है यहाँ पे, या तो फिर अगर ये कोई फीमेल है तो हो सकता है कि ये अपने घर में सबसे बड़े हैं या तो फिर सबसे छोटे हैं और इसी के चलते इनको दबा के रखा है। अगर सबसे बड़े हैं तो यहाँ फिर इसी के चलते यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग ही रहा था यहाँ पे कोई मेल एनर्जी है जो इनको रोक के रखी है इस जगह पे। एस ऑफ कप्स, ओके, ये आपकी तरफ स्टेप लेंगे। ये हो सकता है कि इनको आने में 1 साल लग सकता है, किसी किसी के लिए नेक्स्ट मंथ में हो सकता है ये आए आपके पास। ठीक है, किसी किसी के लिए यहाँ पे हो सकता है कि सितंबर का मंथ यहाँ पे हो सकता है आपके लिए सिग्निफिकेंट कि आपके पास आए। और यहाँ पे और एक यहाँ पे एनर्जी है कि स्टेप 2 लेंगे आपकी तरफ। ये आपको कोई प्रपोजल दे सकते हैं 1 साल के अंदर। ये मैरिज का प्रपोजल हो सकता है या तो फिर कोई कमिटमेंट ये आपको दे सकते हैं। ठीक है, या तो फिर नई तरीके से ये रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, अप्रैल का महीना यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अप्रैल के महीने में या तो फिर अप्रैल से लेके मई तक के बीच में ये आ सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई तो है, इनके घर में कोई है जिनको इन लोग बहुत मानते हैं, इनके घर में सभी लोग मानते हैं। ये कोई बहुत बुजुर्ग आदमी होंगे या तो फिर
आदमी औरत जो भी हो, कोई यहाँ पे ऐसे पर्सन है जिनको इनके घर में बहुत मानी जाती है और यहाँ पे इनके घर पे ट्रेडिशंस को बहुत फॉलो किया जाता है और इसी के चलते ये स्टक है। ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेजुलेशन इनके फैमिली में बनाया हुआ है, सो उन उस सब के बाहर ये नहीं जा सकते और इसी के चलते यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, उसी के चलते ये स्टक है। शायद लव मैरिज भी अलाउ नहीं है इनके घर पे, पॉसिबल है। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं और चैनल में नए आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।